नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। वैसे तो आज पूरा बाजार नीचे है, भयंकर गिरावट है स्टॉक्स में, मार्केट में। इंडेक्स ने आज 24,400 भी ब्रेक कर दिया एक्सपायरी वाले दिन और नीचे 24,344 का लो लगा कर आए हैं हम। इसके बाद जब वीडियो आएगी तो डायरेक्ट पोस्ट मार्केट आएगी, यानी बाजार बंद होने के बाद। मैं आपके साथ एक लेवल शेयर करना चाहूँगा इनिशियली लेवल पे, वो है 24,378 का 24,378। अगर इसके ऊपर हम लोग क्लोजिंग देते हैं, स्पेशली 24,400 के ऊपर, तो जो एक इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके नीचे बंद नहीं होंगे हम, वो मतलब 24,378 के ऊपर रहे तो इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर बंद होंगे, ये अच्छी बात होगी। इन केस 24,400 के नीचे बंद होते हैं तो नेगेटिव हो जाएगा, और 24,378 के नीचे बंद होते हैं तो फिर तो बहुत ही नेगेटिव हो जाएगा। बाकी नीचे बाजार जाकर रिकवर भी होता हुआ दिखा, ये अच्छी बात है, बट ये टिकेगा नहीं टिकेगा कहना मुश्किल है। एक्सपायरी का प्रेशर भी पूरा पूरा दिख रहा है हमें बाजार में। अब बढ़ते हैं आगे स्टॉक्स की तरफ। दोस्तों, 5 स्टॉक्स जो भयंकर क्रैश हुए हैं और ये पांचों ही नतीजों के दम पर हुए हैं। कल मैंने डिस्कस भी करे थे कि नंबर्स वीक हैं, लेकिन ऐसी उम्मीद नहीं थी कि, वैसे तो ये बाजार इतना खराब है कि क्या ही स्टॉक बढ़ेगा, गिरना तो था ही, बस ज़्यादा गिर गए हैं। पहला स्टॉक है GNFC, 8% नीचे है ये स्टॉक, और एक्चुअली में नंबर भी बहुत ही ज़्यादा खराब हैं। मैं आपको रिजल्ट्स बताना चाहूँगा दोस्तों इस कंपनी के। सबसे पहले अगर मुनाफे की बात करें तो 115 करोड़ से घटकर 78 करोड़ पे रह गया था, और रेवेन्यू करीब 2000 करोड़ के सामने 1600 करोड़ का रह गया था। मार्जिन्स पूरे खत्म हो गए थे 7.57% से 1.94% पे, और एबिटा 153 करोड़ के सामने 31 करोड़। अब कंपनी की तरफ से कुछ कमेंट्री भी है, वो भी बताता हूं। कंपनी एम्स टू इंप्रूव मार्जिन्स एंड इंक्रीज कैपेसिटी विद न्यू पावर प्लांट, अमोनिया एंड नाइट्रिक एसिड एक्सपेंशन, अ प्लांट अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट, एंटी डंपिंग ड्यूटी फॉर एनिलाइन एक्सटेंडेड टू 2030 एंड कॉस्ट रिवीजन अंडरवे टू बूस्ट प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये सारी चीजों के दम पर कंपनी आगे को लेकर तो पॉजिटिव हो रही है, अच्छी बात ये थी। बट मार्जिन एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं आप, 2% के मार्जिन पे ऑलरेडी हो, कितना एक्सपेंड करोगे आप? 8% से 2% पे आए हो, अब वापस 8% पे जाओ, वो बहुत है हमारे लिए। तो ये कुछ चीजें थी। अब GNFC अगर किसी के पास है तो क्या करें, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखो, बाजार आज गिरा है, उसको हम हटा के देखेंगे, ठीक है। अगर अब बात करें आज 8% गिरा है तो वो तो फैक्ट है, बड़ी गिरावट है। टेक्निकल टर्म्स पे देखा जाए तो स्टॉक में बड़े लेवल पे जो सपोर्ट है आपके लिए, वो वैसे तो एक लेवल है 498 500, जहां एग्जैक्टली खड़ा है शेयर। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो अगला सपोर्ट सीधे 466 470 के समथिंग है, जहां पे स्टॉक ने करीब फरवरी टू मई के बीच में 4 बार लो लगाया है और फिर ऊपर गया था स्टॉक। तो 460 का बड़े लेवल पे सपोर्ट है, जो मेरे को लगता है स्टॉक दिखा सकता है। और अगर वो ब्रेक कर दिया स्टॉक ने, जिसके भी चांसेस हैं, तो फिर और दिक्कत बढ़ेगी। तो ये एक्चुअली में देखा जाए स्टॉक खराब दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर बड़े चार्ट्स पे देखूं तो करीब 2024 जनवरी से ये स्टॉक लोअर लो की फॉर्मेशन में चल रहा है। तो मेरे को लगता है ये स्टॉक अवॉइड करने वाला है। मैं अपने व्यूअर्स से कहूंगा कि इसमें बॉटम फिशिंग अभी ना करें तो ज्यादा बेटर है। दूसरा स्टॉक है दोस्तों भेल। नतीजे बहुत ही खराब थे, कल डिस्कस भी करे थे। ऑलरेडी घाटे में थी कंपनी और घाटा और ज्यादा बढ़ गया था। शॉर्ट में बता दूं तो 200 करोड़ से 450 करोड़ घाटा हो गया कंपनी का। रेवेन्यू सिमिलर था, कुछ फर्क नहीं था, और एबिटा मार्जिन जो 3% माइनस थे वो 9% माइनस हो गए, और एबिटा कंपनी ने करीब जो 169 करोड़ का एबिटा लॉस था वो 537 करोड़ का हो गया। और भेल एक ऐसा शेयर है जो आम निवेशक की पोर्टफोलियो में घुस रखा है बहुत बुरी तरीके से। हालांकि मैंने इसे कभी डिस्कस नहीं करा, क्योंकि कंपनी पैसा नहीं बनाती, बस ऑर्डर जीतती है। अब 224 रुपये पे स्टॉक है, ये चल भी जाता है, बड़ी तेज मूव दे देता है, बट मैं कहूँगा कोई है नहीं फायदा इस स्टॉक में। 217 का नियर सपोर्ट है और 190 टू 185 के बड़े लेवल पे सपोर्ट है, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखनी चाहिए। बाकी मैं कहूँगा और किसी आप इंफ्रा कंपनी में जाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। थर्ड स्टॉक है दोस्तों बायर क्रॉप साइंसेस, 5.5% नीचे है स्टॉक। नंबर्स इसके भी आए थे, बट इसके ना इतने वीक नहीं थे कि स्टॉक इस कदर टूटे। तो मैं कहूँगा ये स्टॉक पे आपको नेगेटिव नहीं होना है। अब पहले नंबर सुन लीजिए, 250 करोड़ से मुनाफा 280 करोड़ था, रेवेन्यू 1600 करोड़ से 1900 करोड़, और मार्जिन 19.3% से 18.2%। तो मार्जिन में ड्रॉप दिखा है। एबिटा 314 करोड़ के सामने 348 करोड़, और 5.5% शेयर टूट गया, करीब 321 रुपए। हालांकि आज के सेशन में 35 रुपए का एक्स डिविडेंड भी है, बट 35 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है।
इसलिए मैं उसे अवॉइड कर रहा हूँ। बायर क्रॉप साइंसेस की बात करी जाए तो कंपनी अच्छी है ये, और 43 के पीई पे मेरे को लगता है ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, टेक्निकली थोड़ा सा लग रहा है कि स्टॉक नीचे आ सकता है। 5450 का पहला सपोर्ट है, 5450 का, यहाँ से करीब 250 पॉइंट नीचे, तो वहां के आसपास अब से एक्यूमुलेशन के बारे में सोच सकते हो। और दूसरा फाइनल सपोर्ट तो काफी नीचे दिख रहा है 4700 का। ये दो लेवल है जहां पे आप इन्वेस्टर हो अगर तो पोजीशन बनाइए, और एग्रोकेमिकल और ये पेस्टिसाइड से रिलेटेड स्टॉक्स मेरे को लगता है अच्छा करने चाहिए, तो बायो क्रॉप भी अच्छा कर सकता है आने वाले समय में। नेक्स्ट है SKF इंडिया, 5% नीचे। नंबर्स इसके भी आए थे और वीक नंबर्स थे, कल डिस्कस करे थे मैंने। नंबर्स की बात करें तो मुनाफा 159 करोड़ के सामने 118 करोड़ पे रह गया। रेवेन्यू 1200 करोड़ से 1283 करोड़ आया था। मार्जिन्स में प्रेशर था 16% से 13%, और एबिटा की बात करी जाए तो 194 करोड़ से 167 करोड़ एबिटा कंपनी ने पोस्ट करा। तो नंबर्स हल्के वीक थे, बट ये कंपनी काफ़ी पॉजिटिव लगती है मेरे को। मैं काफ़ी बार आपके साथ डिस्कस भी कर चुका हूँ SKF को। मैं यही कहूँगा अगर आपके पास है तो बैठे रहें, बने रहें, लॉन्ग टर्म का स्टॉक है ये, बट इस बार नंबर्स वीक थे, हो सकता है थोड़ी करेक्शन और मिल जाए। यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।